हरे कृष्णा। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन किए कल के डिस्कशन में। सर्ववेद सूत्र करे कृष्ण अभिधान मुख्य वृत्ति छाड़ी पहले लक्षण व्याख्या। ये सभी वैदिक शास्त्रों में भगवान कृष्ण को ही मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन शंकराचार्य के फॉलोवर जो इसका मुख्य वृत्ति है, असली अर्थ मुख्य अर्थ को छोड़ करके जो लक्षणावृत्ति, लक्षणा मतलब इनडायरेक्ट अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। और स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि लक्षणा करिले स्वतः प्रमाणता हानि। The self-evident Vedic literatures are the highest evidence of all, but if these literatures are interpreted, their self-evident nature is lost. वैदिक शास्त्र हालांकि सेल्फ एविडेंट है, हाईएस्ट एविडेंस, सबसे प्रमाण शिरोमणि। अगर कहीं पे कुछ भी सत्य को स्थापित करना है तो उसको बस वैदिक, किसी वैदिक शास्त्र के सूत्र है, मंत्र है या वाक्य है, उसको प्रस्तुत करके वो प्रमाणित हो जाता है। लेकिन अगर उसमें लक्षणा करिले स्वतः प्रमाणता हानि, लेकिन अगर उन वैदिक सूत्रों या वाक्य का कोई लक्षणावृत्ति इनडायरेक्ट तरीके से, यानी अपने कुछ विचारधारा को प्रस्तुत उसमें ऐड करके अगर उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रमाणता का हानि हो जाता है, तब वो प्रमाण के रूप में स्वीकार, उस प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये। अब आगे वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु। यही मत प्रतिसूत्र सहजार्थ छाड़िया गौण अर्थ व्याख्या करे कल्पना करिया। इस प्रकार से कुछ उदाहरण दिए महाप्रभु। दो, विशेष रूप से दो जो मुख्य, जो डेविएशन था, जो विचलित हुआ, विचलन हुआ शंकराचार्य के द्वारा, जो डेविएट किए सिद्धांत में, उसका महाप्रभु वर्णन किए। एक तो था कि ये भौतिक सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, भगवान और शक्ति, शक्तिमान और शक्ति में भेद है, और शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, परिणामवाद जो असली सिद्धांत है उसको आच्छादित करके विवर्तवाद का थ्योरी प्रस्तुत किया शंकराचार्य। एक ये इस मिस्टेक को पॉइंट आउट किए महाप्रभु और इसका खंडन किए। और दूसरा, कि वैदिक सूत्रों का महावाक्य, वैदिक शास्त्रों का महावाक्य ओमकार को नेग्लेक्ट करके जो है तत्वमसि या सोहम, इस प्रकार के वाक्यों को महावाक्य रूप में प्रस्तुत किए। ये भी एक महान गलती हुई है, इस ग्रेट मिस्टेक हुई है शंकराचार्य के द्वारा। तो इसको भी आपको प्रस्तुत करके इसका भी खंडन कर देते हैं। अब आगे इस प्रकार से बता रही है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण हुए, इसके अलावा और भी इस प्रकार के अलग अलग के डेविएशंस हैं जिसको हम आपको बोल रहे हैं। यही मत प्रतिसूत्र है। To prove their philosophy, the members of the Mayavadi school have given up the real, easily understood meaning of the Vedic literature and introduced indirect meanings based on their imaginative powers. तो अपने मायावाद, दूषित मायावाद विचारधारा को प्रमाणित करने के लिए मायावाद फिलोसफर्स ने, दार्शनिकों ने क्या किया है, हर सूत्र में सहज अर्थ छाड़िया, जो वास्तविक अर्थ सरलता से केवल सूत्र पढ़ने से जो अर्थ पता चलता है उसको छोड़ करके गौण अर्थ व्याख्या करे, कल्पना करिए। अपनी कल्पना, कल्पना के माध्यम से जो इनडायरेक्ट मीनिंग, कुछ अन्य अर्थ को प्रस्तुत करते गए। अनफॉर्चुनेटली द संकराइट इंटरप्रिटेशन हैज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड। पूरे जगत को जो है कवर कर दिया, आवरण कर दिया है शंकराचार्य के जो व्याख्याएं हैं। Therefore, there is a great need to present the original, easily understood, natural import of the Vedic literature. We have therefore begun by presenting Bhagavad Gita as it is, and we propose to present all the Vedic literature in terms of the direct meaning of its words. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दुर्भाग्यवश संकराइट इंटरप्रिटेशन, शंकराचार्य के जो इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन है, इनडायरेक्ट जो इंटरप्रिटेशन है, गौण अर्थ है, जो कि इमेजिनेशन बेस्ड, कल्पना बेस्ड, तो उसके कारण पूरे विश्व में मायावाद का प्रचार हो गया है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, जरूरी प्रभुपाद जी महसूस किए कि एज इट इज वैदिक शास्त्रों को एज इट इज प्रस्तुत किया जाए। तो प्रभुपाद जी स्टार्ट किए भगवद गीता एज इट इज से, और वी प्रपोज टू प्रेजेंट ऑल द वैदिक लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ इट्स वर्ड्स। समस्त वैदिक ग्रंथों को हम इस प्रकार डायरेक्ट मीनिंग, मुख्य अर्थ को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए मैं भगवद गीता एज इट इज प्रस्तुत किए, फिर श्रीमद् भागवतम भी प्रस्तुत किए, चैतन्य चरितमृत, इन सभी ग्रंथों को वन बाय वन प्रभुपाद जी
प्रस्तुत करते हैं। स्पेसिफिकली भगवत गीता एज इट इज अगर कोई पढ़ लेता है तो सारे वैदिक शास्त्रों का उसको निचोड़ निष्कर्ष जो है, डायरेक्ट जो कंक्लूजन है वो पता चल जाता है इजिली। तो फिर भ्रमित होने का चांस नहीं रहता है। इसलिए इन ग्रंथों को भगवत गीता एज इट इज स्पेसिफिकली एंड इन जनरल ऑल द लिटरेचर्स, इनका वितरण करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। हर किसी के पास भगवद गीता एज इट इज होना चाहिए। अगर होगा तभी वो मुख्य अर्थ को, डायरेक्ट मीनिंग को प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा कोई भी भगवद गीता पढ़ने से वो इनडायरेक्ट इमेजिनेटिव मीनिंग में फंस जाएगा। लगेगा ऐसा, इनडायरेक्ट मीनिंग का अर्थ होता है इमेजिनेटिव, कल्पना का अर्थ होता है कि व्यक्ति को लगेगा ऐसा कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ या भगवत गीता को समझ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो ना तो भगवत गीता पढ़ रहा है ना तो भगवत गीता समझ रहा है। वो उस भगवत गीता का जो राइटर है, जिसने गौण अर्थ दिया है, इनडायरेक्ट अपना इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से जो अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यानी अपनी खुद की जो दूषित विचारधारा है उसको प्रस्तुत किया है, तो व्यक्ति उसी को पढ़ रहे हैं और उसी को समझ रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं। भगवत गीता मतलब भगवत गीता एज इट इज, शुद्ध गीता जिसको बोल सकते हैं, शुद्ध भगवत गीता। जैसे हरिनाम होता है, शुद्ध हरिनाम, और नामाभास नामापराध, उसी प्रकार से शुद्ध भगवत गीता मतलब भगवत गीता एज इट इज रिटन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। और जो भगवत गीता नहीं है लेकिन दिखता है भगवत गीता, वो बाकी एडिशंस है जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा नहीं लिखा गया है। जितने भी प्रमाणिक वैष्णव आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और अन्य जितने भी महान वैष्णव आचार्य हैं, उनके द्वारा जो टीकाएं प्रस्तुत की गई भगवत गीता की, वही वास्तव में शुद्ध अर्थ को, मुख्य अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, और वो है भगवत गीता। अदर जो है, वी कैन बोल्डली से दिस, ये कोई ऐसा नहीं कि अहंकार के कारण है हम इस संप्रदाय में जुड़े हैं इसलिए, नॉट लाइक दैट। प्रमाण है, प्रमाण से देख सकते हैं। कितने ही लोगों ने भगवद गीता लिखा है, लेकिन उनकी भगवद गीता सैकड़ों साल से लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल पर्सन बिकेम अ डिवोटी ऑफ द सुप्रीम गॉड। एक व्यक्ति भी कृष्ण का भक्त नहीं बनता है। इसलिए हम तो, अगर कोई आके बोलता है कि ये फलाना फलाना गीता के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, हम ये गीता पढ़ते हैं, तो हम तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि उस गीता को पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, ये बताइए आप। क्या रिजल्ट हुआ और क्या रिजल्ट होना चाहिए। क्या रिजल्ट होना चाहिए था वो हम उसको दिखा देते हैं। गीता खोल के देख लीजिए, 18 अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कि वो कृष्ण का डिवोटेड सर्वेंट बन जाना चाहिए, कृष्ण के प्रति शरणागति आ जाना चाहिए, कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। ये रिजल्ट होना चाहिए उस व्यक्ति का जो भगवद गीता पढ़ा है, समझा है। आपने जो गीता पढ़ा है उसके बाद आप इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो अनऑथराइज गीता है, सिंपल बात। कोई ज्यादा इसमें डिस्कस करने का मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स हम और फिर श्लोकों में जा जाके फिर हम किया जा सकता है, लेकिन ये सिंपल, फले न परिचयेत, फल से पता चलता है। जब शिला प्रभुपाद जी भगवद गीता एज इट इज दिए, भगवद गीता एज इट इज वेस्टर्न कंट्रीज में, जिनको कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो लोग भी भगवद गीता एज इट इज पढ़ के विद इन फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, कुछ महीने मात्र, कुछ महीने भी भगवद गीता पढ़ने से, सुनने से वो लोग कृष्ण के भक्त बन गए। कृष्ण का नाम जप करना चालू कर दिया, 4 नियम पालन करना चालू कर दिया, कृष्ण को समर्पण करना चालू कर दिए। और कुछ साल में तो वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करके संन्यास लेके पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करने लग गए। कृष्ण भक्त के रूप में, वैष्णव के रूप में जाने जाने लग गए। ये है रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट ऑफ प्योर भगवद गीता, भगवद गीता एज इट इज। इसलिए ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी महसूस किए, भगवद गीता एज इट इज दिए, और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम हर किसी तक ये भगवद गीता को पहुंचाएं। तो यही मते प्रतिसूत्र करे न दूषण, सुनी चमत्कार हैला सन्यासी रगाण। इस प्रकार से यहाँ पे तो केवल दो, दो तीन सूत्रों से, दो जो गलत विचारधारा है, उसको महाप्रभु खंडन करके असली विचारधारा को प्रस्तुत किए। लेकिन कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि यही मत, इसी तरीके से महाप्रभु क्या किए, वेदांत सूत्रों के सारे सूत्रों का जो दूषित विचारधारा था, मायावाद का जो गलत विचारधारा था, उसका दूषण करते गए। दूषित विचारधारा का दूषण, हाँ, दूषण को प्रकट करते गए, करें ना दूषण यानी दिखाते गए। और ये सब सुन करके, सुनिया चमत्कार हैला सन्यासी रगण,
वो सन्यासी लोग जो मायावादी सन्यासी थे, शंकराचार्य के फॉलोवर, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि, वो ये सब सुनकर चमत्कृत हो गए। When Sri Chaitanya Mahaprabhu thus showed for each and every sutra the defects in Shankaracharya's explanations, all the assembled Mayavadi sannyasis were struck with wonders. तो इस पे इसके पश्चात उनका काम कंप्लीट हो गया। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस भ्रम में वो लोग जी रहे थे। सकल सन्यासी कहे सुनह श्रीपाल, तुम्ही ये खंडिले अर्थ ये नहीं विवाद। All the Mayavadi sannyasis said, Your Holiness, kindly know for us from us that we actually have no quarrel with your refutation of these meanings, for you have given a clear understanding of the sutras. और सब लोग सकल सन्यासी मतलब एक मत से, ऐसा नहीं कि कोई एक भी वोट का कमी नहीं पड़ा था, सारे के सारे सन्यासी लोग हजारों की संख्या में थे मायावादी सन्यासी, सब सन्यासी एक साथ मिलकर बोले, सुनह श्रीपाद, ओ माय डियर, हाँ, हिज होलीनेस, योर होलीनेस श्रीपाद, बहुत सम्मान पूर्वक एड्रेस कर रहे हैं महाप्रभु को, जबकि महाप्रभु बड़े यंग सन्यासी हैं उनके सामने। श्री चैतन्य महाप्रभु मुश्किल से 24 साल में सन्यास लिए थे, फिर जगन्नाथपुरी गए, कुछ समय बिताएंगे, तो मोस्टली 25-26 साल की उम्र में ऐसा प्रकाशानंद सरस्वती के साथ इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है। और वो सब उनमें से कई लोग मायावती सन्यासी के गुरु थे, यानी काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी विद्वान, 60-70-80-90 साल के भी रहे होंगे। लेकिन वो लोग भी सबके सब श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वेदांत सूत्रों का व्याख्या सुन करके, और उस व्याख्या में श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही बोल्डली शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य का जो प्रस्तुतिकरण है उसका खंडन किए, और उसके मिस्टेक को, डिफेक्ट को बताए, क्या डिफेक्ट है क्या मिस्टेक है, और उसका सही अर्थ भी फिर बताए। ये सब सुन करके ये सारे के सारे सन्यासीगण स्वीकार कर लेते, तुम ही ये खंडीले अर्थ, आपने जो अर्थ प्रस्तुत किया है ये नहीं विवाद, उसमें कोई हमको विवाद नहीं है, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यू हैव गिवन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सूत्रास, आपने सभी सूत्रों का बहुत ही परफेक्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर दिया। इसका मतलब वो लोग एक मत से स्वीकार कर लेते हैं, अब श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन जाएंगे। आचार्य कल्पित अर्थ यह सब है जानी, संप्रदाय अनुरोधे तब उताह मानी। We know that all this word jugglery springs from the imagination of Shankaracharya, and yet because we belong to his sect, we accept it although it does not satisfy us. अब यहाँ पे अपने हृदय के अंदर की बात प्रस्तुत कर रहे हैं, जब डिफीट हो गए तब अपने हृदय की बात कर रहे हैं कि वास्तव में हमको भी ये पता है कि शंकराचार्य ने तो बस कल्पना करके किसी तरीके से अर्थ को प्रस्तुत किया है। हम खुद भी हृदय से संतुष्ट नहीं होते थे जब हम वेदांत सूत्र पढ़ते थे एक तरफ, और उसके बाद उन सूत्रों का व्याख्या शंकराचार्य के शारीरक भाष्य में पढ़ते थे, तो हमको भी संतुष्टि नहीं होती थी कि ऐसा तो सूत्र में बोल नहीं रहा है, ये शंकराचार्य ऐसा ऐसा क्यों लिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम उनके संप्रदाय में आ रहे थे, उनके संप्रदाय में हमने दीक्षा लिया है, और वो ओरिजिनल आचार्य हैं, उनका कोई, उनके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता है, इसलिए हम क्या है, चुपचाप हम स्वीकार कर लेते थे जो भी बोलते थे, उन्होंने जो भी टीका में लिखा है। लेकिन हमको वास्तव में वो संतुष्ट नहीं करता था, ये वर्ड जगलरी, शब्दों का हेर फेर करके जो उन्होंने प्रयास किया है। तो इस प्रकार से अब वहां पे ये लोग, ये सारे मायावादी सन्यासी स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यार्थ मुख्यार्थ व्याख्या कर देखी तुम्हारा बल, मुख्यार्थ है लागाल लागाल प्रभु सूत्र सकल। Now let us see the Mayavadi sannyasis continued. How well you can describe the sutras in terms of their direct meaning. Hearing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu began his direct explanation of the Vedanta Sutra. So अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु जो डिफेक्ट था, हाँ, यही मत प्रतिश्रुत करे न दूषण, दूषण दूषण मतलब डिफेक्ट। तो चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारे सूत्रों का जो डिफेक्ट है शंकराचार्य के एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में, उसको प्रस्तुत कर दिए। तो ये सब सुन करके, उन डिफेक्ट को जान करके सभी सन्यासीगण बड़े प्रभावित हो जाते हैं, और अब वो रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ, अब वो बोलते हैं कि अब आप हमको अ, जो वास्तविक मीनिंग है, मुख्य अर्थ है, डायरेक्ट मीनिंग, अब वो आप हमको प्रस्तुत करिए, समझाइए, हम सुनना चाहते हैं। अ, तो ये जैसे ही रिक्वेस्ट प्राप्त किए श्री चैतन्य महाप्रभु, तो मुख्य अर्थ है लगाल प्रभु सूत्र सकल। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु वापस से फिर एक एक सूत्रों का, जिन सूत्रों का गलत व्याख्या का खंडन किए, शंकराचार्य की जो व्याख्या है
उसका मिस्टेक को बता करके खंडन किए। अब उन्हीं सूत्रों का जो असली व्याख्या है, असली भक्ति वेदांत व्याख्या, वो प्रस्तुत करना चालू कर दिया महाप्रभु, और दे दिया उनको। इस प्रकार से सभी सूत्रों को समझाया, और इस प्रकार की व्याख्या सुन के वो सबके सब जो मायावादी सन्यासी या मायावादी नहीं रह जाएंगे, सब वैष्णव बन जाते हैं। बृहत वस्तु ब्रह्म कही श्री भगवान, षड्विध ऐश्वर्य पूर्ण पर तत्व धाम। तो यहाँ पे अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बस सार रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो सारे सूत्रों का व्याख्या जिस प्रकार से महाप्रभु ने किया वो वर्णन नहीं करने वाले, लेकिन उसका सार निचोड़ बता दे रहे हैं बस, कि ब्रह्मन हु इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज फुल इन सिक्स opulences, and therefore he is the reservoir of ultimate truth and absolute knowledge. So Brahman, Brahad Vastu Brahma Kahi, the substance which is greater than the greatest. Brahad Vastu Brahma Kahi. वेदांत सूत्रों में और वैदिक मंत्रों में, वाक्यों में जिस सब्सटेंस को, जिस वस्तु को ब्रह्म कह के पुकारा गया है, बोला गया है, तो वास्तव में ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म कोई निराकार ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है निराकार नहीं होता है। ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट है तो निराकार कैसे हो सकता है? वो वास्तव में श्री भगवान को रिफर करता है। ये स्थापित किए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों से रेफरेंस कोट करते हुए महाप्रभु प्रूफ करते हैं। ये जो ब्रह्म की बात की गई है वेदांत सूत्रों में, दैट ब्रह्म रेफर्स टू श्री भगवान। श्री भगवान मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो कि षड विध ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और वो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र। और परतत्व धाम, और वो परम सत्य है, परम धाम है। श्रीमद् भागवतम, इट इज सेड दैट द एब्सोल्यूट ट्रूथ is understood in 3 phases of realization: the impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately Supreme Personality of God. The impersonal Brahman and localized Paramatma are expansions of the potency of the Supreme Personality of Godhead, who is complete in 6 opulences, namely wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. Since he possesses the 6 opulences, the personality of Godhead is the ultimate truth in absolute knowledge. तो ब्रह्म के बारे में भागवत में भी बताया गया है कि ब्रह्म के 3 स्तर होते हैं। पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, ब्रह्म को जो थोड़ा थोड़ा समझता है, तो ब्रह्म को ब्रह्म ज्योति के रूप में जान पाता है केवल। जब ब्रह्म के बारे में और ज्यादा ज्ञान होता है, तब वो परमात्मा के स्तर तक पहुंच पाता है। और जब ब्रह्म के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है, तब वो समझ पाता है कि ब्रह्म वास्तव में कौन है, भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म है, श्री भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को हमेशा 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। इस निष्कर्ष पे वो व्यक्ति फिर पहुंच पाता है। स्वरूप ऐश्वर्य तार नहीं माया गंध, सकल वेदेर है भगवान से संबंध। In his original form, the Supreme Personality of Godhead is full with transcendental opulences, which are free from the contamination of the material world. अपने स्वरूप यानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने खुद के रूप में ऐश्वर्य तार नहीं माया गंध है। उनके जो दिव्य ऐश्वर्य होते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाएं और षड विधा जो ऐश्वर्य हैं, उससे परिपूर्ण होते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का माया का गंध नहीं है। माया गंध नहीं, भौतिक प्रकृति का कोई दोष उसमें नहीं होता है, जैसा कि मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, जब सकार ब्रह्म सगुण ब्रह्म बन के आता है तो सगुण हो जाता है। सगुण मतलब 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। तो भगवान का दिव्य स्वरूप होता है, रूप होता है, उनका उनके गुण होते हैं और उनके ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन ये सब के बाद भी वो निर्गुण होते हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि गुणों से प्रभावित नहीं होते, 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, माया पार होते हैं, माया का गंध भी नहीं होता है। ये यहाँ से प्रमाणित कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और सकल वेदेरा, it is to be understood that in all Vedic literature the supreme personality of Godhead is the ultimate goal. सकल वेदेरा है भगवान से संबंध। सारे वैदिक शास्त्रों का निर्णय है कि अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य है जो भगवान, स्वयं भगवान। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली असली वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या को भी अब प्रस्तुत किए, जिससे सारे के सारे सन्यासी, मायावादी सन्यासी भक्ति वेदांतों को प्राप्त करके, भक्ति वेदांत प्राप्त करके वो अब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?
पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस ये समझ में आया कि जैसे हम ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की दी हुई फिलोसफी को छोड़ के और कहीं जाएगा तो उसका हृदय चेंज नहीं होएगा। हाँ, तो सही बात है। लेकिन प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में भी आए कि हमारा जो फिलॉसफी है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी दिया है, चिंत भेदा तत्व वेदा भेद तत्व, वो कैसे परफेक्ट मायावाद फिलॉसफी, उनमें क्या दोष है, ये भी पता रहे तो अच्छी बात। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। भाव भी तुम यहाँ पे लिखा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली मैंने तो अभी जितना भगवत गीता पढ़ा है या हमने लिखा है, यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हम ये करेंगे जरा। बल्कि यहाँ पे क्या है, हमको जो कर्म है, जो भी कर्म है, तो कृष्ण को देकर करना था। तो खाना भी खाया भगवान को वापस करके फिर खाना प्रसादम, मतलब हमारा सारे कर्म उनको अर्पित करके करना है। तो वो है क्योंकि हर चीज में अपने को जहन में कुछ ना कुछ लाना है ना। बट ये तो ही नहीं भौतिक चीजें पानी है, कृष्णा बोले ऐसा बोला, उसने बोला ऐसा नहीं ना। हाँ सही बात है, कई लोग बोलते हैं जरूर है कि गीता में ऐसा बोला गया है, गीता में ऐसा बोला गया है, लेकिन कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है। गीता में क्या बोला गया वो गीता में लिखा है, गीता को पढ़ने से पता चलेगा क्या बोला गया। ओके। मेरे से इतना ज्यादा प्रयास नहीं हो रहा, जैसे कार्तिक का महीना गया था तो मैं सोची और लाइफ ऐसी चले तो कितना अच्छा हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा इतना जैसा पहले जैसा। पहले मेरा एक महीना पूरे 64 राउंड भी चली, सेवा भी चली, घर का भी नियम भी, मतलब ओनली 3 घंटे ही थी। अब वो सारा शेड्यूल ही चेंज हो गया, क्योंकि अब घर वाले वो नहीं कर रहे ना, पहले सपोर्ट कर रहे थे मेरे को, मंदिर छोड़ रहे तो 16 बहुत अच्छे से वैष्णव के साथ में होती थी। अब तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। नहीं, प्रयास करते रहिए, हो जाएगा। उनको प्रभु जी, हार घर का शेड्यूल इतना गलत है ना, वो रात को 12 बजे ना बनाओ, अगर हम इनका कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जो भक्ति मैं कर पा रही हूँ ना, फिर वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो कभी कभी मन करा मैं पूरा 6-7 दिन के लिए फिर से चली जाती हूँ वृंदावन। क्या करूँ मैं, दुखी हूँ इस वजह इस लाइफ से। नहीं, संसार में हर कोई दुखी है, हर कोई डिस्टर्ब है। आप अगर सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करेंगी तो भगवान कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। आप लगे रहिए, करते रहिए, भगवान सबके हृदय में है, हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। और धीरे धीरे प्रयास करिए उनको कन्विंस करने का कि शेड्यूल जो है, आप आपको जैसे कुकिंग वगैरह करना है तो कुकिंग वगैरह करके 10 साढ़े 10 बजे तक आप रख दीजिए और सो जाइए। और प्रभु जी, उनको वो बोलिए। इतना ईगो भयंकर है ना उनके अंदर, अगर मैं सो ही मिल गई तो बस सोचो, बस इसको तो कुछ काम ही नहीं है। मतलब उनको ईगो की प्रॉब्लम है, उनको ये लग रहा है कि मेरे सामने बस ये जगह रहनी चाहिए, चाहे वो खाना भी ना खाएं, पर उनके सामने वो, ये है उनकी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ठीक है, अहंकारी धीरे इंसान। धीरे 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 परिवर्तन हो सकता है। आप एक काम परिवर्तन तो करिए। प्रभु जी बहुत है कि वो उनको चैंटिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा ठीक है, चैंटिंग कर रहे हैं ना, कम से कम स्वीकार कर रहे हैं, तो उनको कभी जी। कभी छुट्टी जब हो, संडे वगैरह हो, तो मंदिर लेके जाइए धीरे धीरे। और किसी कोई वरिष्ठ भक्त हो ना, उनसे मिलवाइए, बात वार्तालाप करवाइए उनसे। एक बार उनका थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा बनेगा तो फिर वो वरिष्ठ भक्त उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर वो मान जाएंगे। तो परिवर्तन कई बार जो है इमीडिएट नहीं आता है, धीरे धीरे प्रयास करने से आता है। लेकिन ये आप करिए, उनको छुट्टी में थोड़ा रिक्वेस्ट करिए मंदिर चलने के प्रभु लिए। जी, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया ना उनको, नवद्वीप की पूरी परिक्रमा मेरी वजह से लेके गए थे, मेरी वजह से की उन्होंने नंगे पैर। और अच्छा। फिर वहां पे पूरा मेरे से पहले हो जाते, पूरा 25 माला करते थे, सारा पालन करते थे, जैसे वो संगति में आते हैं इधर के में फिर से वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैष्णव का संग में जितना रहेंगे उतना लाभदायक रहेगा।